तीर चलेगा और कमाल को भेदेगा। जमशेदपुर जिंदाबाद, समीर महांती जिंदाबाद। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार ताड़ी पार। जेल का ताला टूटेगा। ये बीजेपी सरकार को सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, इसको इस बार हम लोग खदेड़ देंगे बस। जोहार, नमस्कार। मशाल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शशांक शेखर और फिलहाल अभी मौजूद हूँ गोपाल मैदान में विष्णुपुर। और आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन जी, कई और दिग्गज नेता यहाँ पर पधार रहे हैं। फिलहाल तैयारी चल रही है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं बड़ी तादाद में। बात करते हैं, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का? जैसे कि हमारे देश में जिस तरह का भाजपा द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हीं के लिए हमें सभी पार्टी को सब दल मिलके महागठबंधन का एक महाजूट बनाया गया है। और हम लोगों का कहना है कि इस बार महागठबंधन करके देश में जीत हासिल करना है। और जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया है और मुख्यमंत्री को जेल में रखना बहुत बड़ी बात है, तो केंद्र द्वारा इतनी गंदी राजनीति किया गया है, जिस तरह की हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में रखने के काम किए हैं। इन लोगों ने सोचे, एनडीए का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो इन लोगों का काम नहीं होगा। नहीं, हम महागठबंधन का साथ जमशेदपुर लोकसभा जीत के दिखाएंगे। वो कैसे जीतेंगे? मोदी कह रहे हैं कि 400 पार। मोदी को अपना ऊपर जो इतना कॉन्फिडेंस है उसको बोलने दीजिए। बाकी पब्लिक तो हम लोग है ना, जनता तो यहाँ बैठा हुआ है ना। हम लोग अपने पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के लोकसभा के प्रत्याशी समीर कुमार महांती को जिताने का कार्य करेंगे। और यहाँ के जो रहे हैं शुरू से विद्युत वरण महतो जी, अभी तक हमारे जमशेदपुर में कोई किसी से मिलने का काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। इसलिए हम भी चाह रहे कि हमारे राज्य से भी एक संसद में जाए और हमारे झारखंड जमशेदपुर के लिए हमारा बात दिल्ली तक रखे। झारखंड अब लगता है कि कुछ और को, नया चेहरा को अब लाना चाहिए। बोल रहा है कि पप्पू से कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि 70 साल के बाद ऐसी इंसान बढ़ा जाता है तो पगलाते रहता है, जो अंड बन भागते रहता है सत्ता का लालच में। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा इस बार। तो क्या लग रहा है इस बार जमशेदपुर? इस बार तो जमशेदपुर से तो जेएमएम में निकलेगा। ये जो मोदी साहब जो बोले ना आपकी बार 400 पार, ये आपका 3 चरण चुनाव तक था। उसके बाद अब एक भी चरण में आप सुन लीजिए क्यों 400 पार बोल रहे हैं। सारा हवा गोल हो गया है। मंगलसूत्र अब देखिए इतनी आ गए कि औरत का सहारा ले लिए मंगलसूत्र में आ गए हैं। बताइए, ये तो नपुंसक वाली बात है। अगर मंगलसूत्र का बात कर तो जाके अपना गुजरात में बीबी का बताए मंगलसूत्र दे। यहाँ ये गरीब महिलाओं को मंगलसूत्र के बारे में क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर बना दिए। अरे राम मंदिर बना, ठीक है। मंदिर में देखिए 2 ही लोग आते हैं। एक मिनट, मंदिर में 2 ही लोग आते, एक पुजारी दूसरा भिखारी। आप अपना बच्चा को क्या बनाना चाहते हैं, पुजारी या भिखारी? आपको मंदिर चाहिए, ठीक है, बनाइए। स्कूल बनाइए, कॉलेज अभी आप मोदी या उनके जितने भी शीर्षगण के नेता किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे कि अब की बार 400 पार नहीं, क्योंकि हवा बह गई उल्टा। अब कहाँ से बोलेंगे? जब तड़ी पार होकर हमारा देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो क्या ये देश की संविधान ने इजाज़त नहीं दिया कि हम हर ज्वलनशील मुद्दा या जो जिसे हमें मतलब फायदा हो उस मुद्दे को हम नहीं उठाएं? क्या हर कोई नक्सली है, हर कोई आतंकवादी है? टोपी दाढ़ी रख लिया तो आतंकवादी? की बार 400 पार, ताड़ी पार। और ये अब की बार
ताड़ी पार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार ताड़ी पार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। ये जो जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ईडी के नाम से लोगों को डरा रही है, आप ही बताइए। ये समझने वाली बात है कि जब ईडी पार्टियों के घर पर जाती है तो दूर से चिल्लाने लगते हैं चोर है, देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है। लेकिन जब मोदी जी गले लगाकर उनको अपना पार्टी में कर लेती है तो उनके घर में चोर नहीं जाता, साधु हो जाता, संत हो जाता, महात्मा हो जाता है। इसलिए जनता को समझने वाली बात है, समझे कि कौन चोर है और कौन भ्रष्टाचारी है। देश में आप सभी जातियों को एक साथ समान रूप से चलना है तो संविधान को बचाना है कि देश के नागरिकता के लिए संविधान बहुत जरूरी है। एक आम नागरिक के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, बाबा साहब वाले बोलते हैं धर्म खतरे में है। अरे भैया, धर्म खतरे पर कैसे है? आपका भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, कौन गृह मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, फिर भी धर्म खतरे में है। यहाँ पर भारतवर्ष में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। आज तक 1947 के बाद देश को 75 साल होने जा रहा है। इसमें किसने धर्म के नाम पर बंटवारा करने का कराया है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है, किसी कांग्रेस ने नहीं करा। कांग्रेस ने 60 साल चलाया है इस देश को। और उस जमाने पर हम देखते हैं कि कंपनी खोला गया, लेकिन इस जमाने में कंपनी नहीं, बल्कि मोदी जी ने झूठ कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन नहीं, एक भी नौकरी आप किसी को मिला है? काला धन वापस लाने का था, कहाँ ये आपका खाते में? मोदी जी ने हमेशा झूठ कहा, देश को झूठ। LPG 1000 पार। और आप ही सोचिए, 60 साल में आपने मोदी 400 रुपया था कांग्रेस के जमाने पर, लेकिन आज 1100 हो गया सिलेंडर। तो बताइए कि कहाँ पर है आपका आसमान छूता महंगाई है? महंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो हमारा नोक के बराबर नहीं है जी। हाँ, अब पाकिस्तान को बोनस क्या होगा? हमको देश चाहिए, देश के लोगों का सुरक्षा चाहिए, देश का मेरे बेरोजगारी को दूर कीजिए, अब गरीबों का अनाज चाहिए, इस चीज़ पर बात कीजिए। अब मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे सभी भाईचारा लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत का जो है पूरा माला है, इसी पर भारत देश टिका हुआ है। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जमीन मंदिर जीतेगा। और जो कि यहाँ का सेंटीमेंट का लड़ाई है, जब तक हेमंत बाबू को बेकरार उसको जेल में भेज दिया है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसका हम लोग जो बदलाव का भावना आज आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटी जाग चुका है। ये बीजेपी सरकार को सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, इसको इस बार हम लोग खदेड़ देंगे बस। वो तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा? काहे कि तमाम जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईसी, तमाम जो है उनके गुलामी कर रही है एक तरह से कहें हम। तो ऐसी हालत में हेरा फेरी, ईवीएम वगैरह का जो होता रहा है, तो उस पर कैसे रोक टोक लगाएंगे हम कार्यकर्ता? देखिए ईमानदार, आज तो कल आ ही जाएगा। अब जितना भी ईवीएम में या धन कुदरा घुसाई या भूत घुसाई है, लेकिन आदिवासी मूलवासी में नहीं चलना है ईवीएम सीबीएम का बार। और सीडीआई जो गुलामी कर रहा है जी, वो तो चोर को चौकीदार कर रहा है, ये तो जाने रहे हैं। वो सब नहीं चलने वाला है। आने वाला हम लोग 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, अब फुल बहुमत का साथ में सरकार बना रही है। और जितना चौकीदार का चोर लोग है, वो लोग आने वाला दिन में सबक सिखाएंगे हम लोग। आपको धन्यवाद। आज महागठबंधन का रैली और सभा में जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको पहले शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि सभी लोग इस तपती गर्मी और धूप में यहाँ जन सैलाब लेके आए हैं, दूर दराज से, गांव से। आज ये सब यहाँ एकत्र होने का कारण है कि हम ये जो घूसखोर, घुसपैठी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसको कैसे उखाड़ फेंकेंगे, इसका आज हम सबूत पेश करने जा रहे हैं। और मैं आप सबों को ये उम्मीद दिलाता हूँ कि सरकार 24 तारीख को जो भाजपा की सरकार है उखड़ के कहाँ चले जाएगी कुछ समझ में नहीं आ रही है। सब राम राम कर रहे हैं, सब चले जाएंगे श्रीलंका में।
देखिए दादा, तीर चलेगा और कमाल को भेदेगा। और जमशेदपुर जिंदाबाद, समीर महांती जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। और हम लोग यहाँ पर ये जमशेदपुर लोकसभा भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। और क्या बोले, ये तो केंद्र में दुनिया को पता है, ये हमारा जो हेमंत सोरेन को जिस तरह फंसाया है ना ईडी के द्वारा, अरे ईडी गुलाम है, सीबीआई गुलाम है केंद्र सरकार का। इतना गुलाम है ना, इतना डरपोक बना के रख दिया है। अगर कोई सीबीआई का ऑफिसर अगर बीजेपी का खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उसको भी जेल में अंदर कर देगा। यही एक ठो गुलामी खट रहा है साहब। लेकिन एक बोलता है ना, जितना भी ये करेगा ना, उसका घर परिवार कभी खुशी नहीं रहता है। चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उसका घर में कभी सुख शांति नहीं है और नहीं रहेगा। जो जिस तरह का गलत हरकत कर रहा है दुनिया को पता चल गया है। जैसे हेमंत सोरेन को जबरदस्ती, अरे जमीन को अगर जमीन घोटाला अगर तुमको देखना है तो जमशेदपुर का इर्द गिर्द जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, रांची शहर में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, धनबाद बोकारो ये सब, उसको देखिए ना, उसको जांच कीजिए ना। उसको क्या आपका ये चश्मा पहना हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा है? एक हेमंत सोरेन ने एक ये किया है। अरे यहाँ का खुटखटी है जी, उसका अपना जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। और कौन किसका जमीन लिया है वो? ये सब ये केंद्र सरकार का दबाव है। और इसका एक ये है कि यहाँ का आदिवासियों को किसी तरह दबा के रखना है, आरक्षण को समाप्त करना है। और उसका एक ये है कि ये जो यहाँ जो भ्रष्टाचार जो ये लाया है ना, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेगा। अभी 4 जून को पता चलेगा। अब उस समय देखेगा कि इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ इस बार केंद्र में आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, समीर महांती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समीर महांती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंपा सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूर्वी सिंहभूम में जो बदलाव की लहर चल रही है, ये विकास बनाम और जो वादा सेंट्रल में किया था कि विकास करेंगे, रोजगार देंगे और उस संविधान को चेंज करने का जो पिछड़ी का आरक्षण का है जो षड्यंत्र रहता जा रहा, तो उसका विरोध में आज हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, ये सब समीर महांती को जिताने के लिए तैयार है। और गठबंधन सरकार बनेगा, सुनिश्चित बनेगा और दिल्ली में बीजेपी का सरकार का पतन हो जाएगा। बात क्या है, वो तो बनेगा, वो हर तरफ से ये आवाज़ गूंज रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम जो पार्टियां हैं वो ताल ठोक रही है, मगर उसका अपना वो खेला है मोदी जी का ईवीएम है। नहीं, ईवीएम का खेला बंद हो गया है। वो 2014 में 19 में किया था, 2024 में, 2024 में नहीं चलेगा ईवीएम का। वो बोल रहा है 400 पार। नहीं, 400 कैसे पार हो जाएगा? 400 कैसे पार? अबरी बार तरी पार करेगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम जैसे राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो में लिया है, पहला काम जो शिक्षित बेरोजगार है, जो इंजीनियरिंग है, जो किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया हुआ, उसको 1 साल का गारंटी नौकरी दे देगा, परमानेंट देगा। और 8,500 रुपये प्रति महीना दे देगा। और जो महिला गरीब रेखा के नीचे में है, हर महिला को हेड को 8,500 रुपये महीना देगा। तो ये जो 5 किलो जो अनाज 5 किलो अनाज जो देने का वादा किया था, तो हम लोग 10 किलो गठबंधन सरकार दे रहे। तो ये उपलब्धि है, ये आदमी को समझ में आ रहा कि ये गारंटी है। बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए क्या होगा? महंगाई के लिए दिल्ली मैनिफेस्टो में जो दिया है, महंगाई के लिए जब रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई खत्म हो जाएगा। जो आज 400 रुपया का ये था, ये गैस था, आज 1200 रुपये कर दिया है। 60 रुपया डीजल था, पेट्रोल था, उसको आप 100 रुपये कर दिया है। तो जब रोजगार बढ़ेगा तो आदमी लोग को रोजगार जब होगा तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगा।